आप दिखा दीजिए पूरे परिवार 150, 200, 350 परिवार यहाँ पर जो है ना ये पैदल मार्च निकाल रहे, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और सीएम हाउस तक ये लोग जाएंगे। इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। जब वोट लेने आते हैं, जब ये लोग समाज के लोग होते हैं, और इस जो ये गांव है इसका एमएलए कौन बनता है, कौन है यहाँ का? कृष्ण बेदी। फिर कहेंगे कृष्ण बेदी बीच में आ गया, तो कृष्ण बेदी तो बीच में आएगा भाई। कृष्ण बेदी तो इस विधानसभा के पजामे की तरह है, जहाँ भी जाओगे पहनना मिलेगा तुम्हें। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कृष्ण बेदी भाई तू यार क्यों मुझे बार बार दिल्ली से हरियाणा में बुलवाने में मजबूर होता है? इन लोगों की डिमांडें पूरी क्यों नहीं करते? छोटी सी डिमांड है, कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। और आप लोग तो न्याय को भी समझौता कहते हो, जैसे हिसार में हुआ। तो ये जो आंदोलन है ये अभी आप लोगों को लग रहा था कि छोटा आंदोलन है। मैं धन्यवाद करता हूँ इन पत्रकारों को जो बिके नहीं। बहुत सारे चेहरे मुझे नहीं दिख रहे यहाँ पर जो बिक गए थे हिसार कांड में। आज जो ईमानदार पत्रकार है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, और ये आवाज अब इंटरनेशनल बन चुकी है। और बहुजन समाज के लोग देश विदेशों में जो लोग रहते हैं, जो भाई रहते हैं, उन लोगों से अपील है कि उजाना गांव की जो ये प्रतिमा का जो आंदोलन है, अभी आपने मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में ही बाबा साहब की प्रतिमा का जो है ना विरोध किया था। तो ये जो उजाना गांव का जो आंदोलन है, प्रतिमा का जो आंदोलन है, ये इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए। और आप लोग भी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। तो एक बात, ये जो जमीन है बताई जा रही है इनके द्वारा कि ये जमीन इंदिरा गांधी स्कीम के तहत इनको अलॉट की गई थी, और ये इन्हीं की जमीन है, ना कि कोई अलग से पड़ी हुई थी। इन्हीं की जमीन इनको ही मिली हुई थी, लेकिन कुछ लोगों को मिल गई थी, कुछ को रह गई थी उसी जमीन की वजह से। और देखिए वहाँ पर हमारी आबादी है, हमारे लोग हैं, और लोगों की डिमांड क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से पंचायत घर बना दिया जाए बहुजन समाज का, हमारे लोगों का पंचायत घर बना दिया जाए। तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए भाई, आप लोग बड़े संघर्षशील लोग हो, आप लोग लोगों तक बात पहुंचाते हो। तो मैं खुले शब्दों में सरकार को चेतावनी देता हूं कि आप लोग अगर नहीं संभलोगे तो हम लोग पूरा हरियाणा में एक परमानेंट यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, और उसमें दिखाएंगे हम लोग, चाहे मिर्चपुर कांड हो, बघाड़ कांड हो, ग्वाड़क कांड हो, हिसार का कांड हो, जितने भी ये एट्रोसिटी हुई है, ये हब बन चुका है हरियाणा। और खासकर हिसार और ये नरवाना, ये जो आसपास के जो विधानसभाएं हैं, पता नहीं कैसे है संवेदनशील लोग सत्ता में बैठ गए, इनको लोगों की भावनाएं नजर नहीं आती। अरे लोक राज लोक लाज से चलता है, तुम्हारी लाज खत्म होगी, हरियाणा की भाषा में कहते हैं। और जिसकी उतर जाए लाज, उसका क्या बिगाड़ ले भाई कोई? तो ये बेलाज लोग सत्ता में बैठे हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा और इन लोगों के संघर्ष को मजबूत करना पड़ेगा। और चाहे जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाए, मैं तो कहूँगा, आह्वान करूंगा पूरा हरियाणा, हर देश के लोग, अम्बेडकरवादी लोग इस यात्रा को, इन लोगों के संघर्ष को सपोर्ट करें। जो नहीं आ पाए, वीडियो बना करके डालो आप लोग सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया का प्रेशर इतना है, अगर ये पत्रकार नहीं होते तो हिसार में जो ये लोग सेटिंग कर गए, वो इनकी सेटिंग भी नहीं हो पाती। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बात को जन जन तक पहुंचाएं। सर, आप हिसार को लेकर सेटिंग बता रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बेदी साहब ने इंसाफ दिलवाया है। देखिए, ये आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, बार बार एक शब्द यूज हो रहा है, समझौता। हम लोग समझौते के लिए नहीं वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, हम लोग न्याय के लिए आंदोलन कर रहे थे। और जब तक न्याय नहीं मिलता, मेरी परिवार से ही बात हुई है, मैं खुल के कह रहा हूँ आप लोगों से, उस परिवार का फोन आया था, किसी मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की, कोई मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं की। झूठ फैलाया गया, ये झूठ फैलाया गया है। और एक जिस आदमी की छवि बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हम किसी की छवि गंदा नहीं करना चाहते, लेकिन जो आदमी चुन के भेजा है, प्रतिनिधि भेजा है, अरे तुम्हारे परिवार का बालक मरा था, वो वाल्मीकि परिवार से आता है, और तुम फकर से कहते हो कि हम वाल्मीकि हैं। तो तुमने क्या न्याय दिलवाया? अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR हुई है ना। और जो एट्रोसिटी में जो पैसा मिलता है, वो तो देश के कानून में, संविधान में संशोधन है, वो तो मिलना ही था उनको। अच्छा, थोड़ी ना है। और शैलजा ने मुख्यमंत्री बना दो, फिर दिखा देगा मेरे हरियाणा के लोगों ने कि चमार कैसे शासन चलाता है। तो ये ऐसी बात नहीं है, जब जो सत्ता में होता है उसको सवाल पूछा जाता है, और सत्ता में बैठे हुए लोगों से, जिसकी विधानसभा का है। हम आज नरवाना में खड़े हैं, और मैं चैलेंज करता हूँ उनके जो जितने भी कुकर कुत्ते घूमते हैं, आप लोग आंदोलन में आओ, हम लोग आपका सहयोग भी करेंगे। और आपके साथ कभी एट्रोसिटी होगी, और कुछ लोगों के साथ तो हुई भी थी, वो जब कृष्ण बेदी को गालियां भी देते थे चौपाड़ों में चढ़ के, आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। तो ये लोग जो है ना किसी काम के नहीं है, ये तो राजपूत है, जिसका राज है उसी की चाटने लग जाते हैं। तो हिसार वाले मामले में किस तरह से है उनको इंसाफ है जो दिलवाया जाएगा, आपकी क्या भूमिका रहेगी सर? देखिए, हम लोग तो आ गए हैं, और हम लोग जब तक नहीं जाते, जब तक इंसाफ नहीं मिलता।
तो आखिरी दम तक आप साथ में रहेंगे सर? बिल्कुल हम साथ क्या हैं। ये लोग डॉक्टर अम्बेडकर से नफरत करते हैं? कौन लोग करते तभी तो भाई? ये संघीय कच्छे वाले हैं, ये तो नफरत क्या, ये तो देश के संविधान को सरेआम जलाते हैं। जंतर मंतर पे देश का संविधान जलाया जाता है। ये कोई पूछने की बात नहीं है। जहर जो है ना वो चखना ही गुना होता है। और ये आगे दलितों ने पेट भर के खा लिया, सरकार लिया इनकी, तो आज वो परिणाम भी देख रहे हैं इसका। तो ये हमारे लिए तो जहर के बराबर है भाजपा और इसकी सरकार। ये तो साजिश होती है। ये हमें अपना हक भी ना ये चाहते हैं हम लोग संघर्ष करके लें, और ये संघर्ष आप लोग देख भी रहे हैं। और ये जो 90 गज रजिस्ट्री 100 गज की है जमीन, 90 गज है, तो उसी में जो 10-10 गज जमीन है बची है, वही जमीन वहाँ पड़ी है। और रिहेबिलिटेशन अगर किसी या करते हैं, आप कोई कॉलोनी बसाते हैं या किसी कम्युनिटी को स्पेशल आप प्लॉट देते हो, तो उनके लिए बरात घर, डिस्पेंसरी, ये सारी चीज़ें तो सरकार को बनानी पड़ती है, वैसे ही बनानी चाहिए। ये तो जिम्मेदारी बनती है।